पिछले 2 दिनों से अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर जो मस्जिद बनने वाली है उस मस्जिद को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। एक ड्राफ्ट सामने आया है, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, एक प्रपोजल सामने आया है जो एक बोर्ड बनाया गया था, इंडिया इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन जो बनाया गया था उसके ज़रिए एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें एक भव्य इमारत की बात कही जा रही है कि इस तरह की इमारत बनेगी जिसमें ना तो कोई गुंबद होगा न कोई मीनार होगा, अस्पताल होगा 200 बेड का, लाइब्रेरी होगी, किचन होगा और एक मस्जिद होगी जो 1700 स्क्वायर मीटर में बनाई जाएगी और जिसमें तकरीबन 2000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मॉडर्न बिल्डिंग ये बनने जा रही है। 2 मंजिला ये इमारत कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि गोल होगी, राउंड होगा इसका आकार। जिस तरह से आजकल जो नई मसाजिद जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया या सऊदी अरब या गल्फ़ में बहुत सारी जगहों पर इस तरह की मसाजिद बनाई जा रही हैं जो शीशे की होती हैं, गोल होता है उनका आकार। मिस्र में, टर्की में भी इस तरह की मस्जिदें देखने में आ रही हैं और उसमें एक छोटा सा मीनार होता है, लेकिन इसमें भी एक मीनार का आकार ज़रूर दिया गया है, लेकिन वो जिस तरह के मीनार मसाजिद में मिलते हैं आम तौर पर उस तरह का ये मीनार नहीं है। लेकिन ये नक्शा जो बनाया गया है इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई और एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वहाँ पर मस्जिद बननी चाहिए। जब फैसला आया था नवंबर में पिछले साल तो उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा था कि हम वहाँ पर मस्जिद नहीं चाहते, हमें कोई ज़मीन नहीं चाहिए। लेकिन यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने को ये ज़मीन दी गई है, गांव के अंदर 5 एकड़ ज़मीन है और एक ऐसे गांव का चुनाव किया गया है जो मुस्लिम बहुल्य गांव है। धानपुर के नाम से ये गांव है, धानपुर गांव, और यहाँ पर 5 एकड़ ज़मीन दी जा रही है इस ट्रस्ट को, जिस ट्रस्ट में सरकार ने अपनी मंशा से लोगों को शामिल किया है, जिसमें वक्फ बोर्ड के लोग शामिल हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अब भी ये एतराज़ है कि हम वहाँ पर किसी तरह की मस्जिद नहीं चाहते। हमें उस 64 एकड़ ज़मीन में 67 एकड़ ज़मीन में से ही हमें एक हिस्सा मस्जिद के लिए मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो गलत फैसला किया है और वहीं पर हमें मस्जिद की जगह मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं दिया। इसलिए हम एहतजाजन अब कोई ज़मीन नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि वहाँ पर मस्जिद बनाई जाए। ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों के ज़रिए, उन लोगों के ज़रिए जो बाबरी मस्जिद का केस सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई सालों से लड़ते चले आ रहे हैं, वो इस ज़मीन को नहीं चाहते। और उसके बाद जो इस कमेटी में लोग शामिल किए गए हैं उनके ऊपर भी तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनको भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से इस मस्जिद के नाम को लेकर भी बात कही जा रही है कि किसी बादशाह के ऊपर, किसी इस्लामी तारीख़ में जिसने अच्छा किरदार अदा किया है, किसी उसके ऊपर इस मस्जिद का नाम नहीं रखा जाएगा। सहाबा इकराम के ऊपर या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर या अज़वाज मुतहरात के ऊपर इस मस्जिद का नाम नहीं रखा जाएगा, बल्कि एक नया नाम दिया जाएगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से इसको मॉडर्न लुक के नाम पर इसका प्रोपेगेंडा मीडिया के ज़रिए किया जा रहा है और अस्पताल बनाने की बात, वहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि जड़ी बूटियों की पैदावार भी वहाँ पर की जाएगी, एक लॉन डेवलप किया जाएगा छोटे से इलाके में और वहाँ पर जड़ी बूटियाँ पैदा होंगी, किचन तैयार किया जाएगा गरीबों के लिए, ये सब चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं। उसके साथ ही एक पब्लिशिंग हाउस की बात भी कही जा रही है कि वहाँ से एक पब्लिशिंग हाउस भी चलाया जाएगा ताकि किताबें जो हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं बच्चे, उनको वहाँ से फ़ायदा हो, उनकी किताबें वहाँ से पब्लिश हो पाएँ, छप पाएँ। इस तरह की फैसिलिटी भी वहाँ पर रखी जाएगी और मुस्लिम कल्चर को वहाँ से बढ़ावा देने की बात ये कही जा रही है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या अब इस नक्शे को उत्तर प्रदेश सरकार अपनी मोहर इस नक्शे पर लगाती है या कुछ चेंजेस करने की बात कहती है, क्योंकि जो अस्पताल बनाया जा रहा है वो 200 बेड का है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। हालांकि मस्जिद की बिल्डिंग सिर्फ 2 मंजिला बिल्डिंग है और जिस तरह से मॉडर्न लुक की बात कही जा रही है, तो अब देखने वाली बात होगी
जिम्मेदारान का यही कहना है कि अगर सरकार इस नक्शे को पास कर देती है तो 26 जनवरी को इसको बुनियाद रखने की बात कही जा रही है, और अगर नक्शे में कोई बदलाव की बात की जाती है या लेट हो जाता है तो फिर 15 अगस्त को इसकी बुनियाद रखी जाएगी। तो इन सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की पूरी प्लानिंग, किस तरह से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, किस तरह से गवर्नमेंट के निर्देशों के बाद इस पूरी मस्जिद की तामीर की जा रही है। और उसके साथ ही आखिर में एक बात बताना चाहूँगा कि जिम्मेदारान का ये कहना है कि हम किसी से डायरेक्ट जाकर के डोर टू डोर जाकर के चंदा वसूल नहीं करेंगे, बल्कि लोगों को एक नंबर दे दिया जाएगा, अकाउंट नंबर, ऑनलाइन चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। जो लोग डोनेट करना चाहते हैं वो इस मस्जिद के अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं और उनका इस्तकबाल, उनके पैसे का इस्तेमाल इस अकाउंट में होगा, और उसके बाद ये मस्जिद जो है वो मुसलमानों के फ़ंड से ही तामीर की जाएगी। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।